Hello student, in this video we are going to discuss about class 11 biology UP board reduced syllabus. So इस ईयर भी कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है. इवन अगर मैं कहूँ लास्ट ईयर का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था और इस ईयर का सेम ही है. सो देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियली यूपी बोर्ड की वेबसाइट से. जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो है, अगर हम देखें तो विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11, और इन्होंने नोटिस जो मेंशन की है वो है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है. तो आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है. आपको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना है. क्लियर. नेक्स्ट वन. तो यहाँ पर आपकी यूनिट है 5 यूनिट हैं टोटल. यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ. और इन यूनिट से किन चैप्टर्स के किन टॉपिक को डिलीट किया गया है जो आपको नहीं पढ़ना है इस ईयर, देखते हैं उन्हें. सो सबसे पहले ये हिंदी में है टोटल, तो मैं प्रोनाउंशिएट करूँगा इंग्लिश में भी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ पाएँ ईजली. सो फर्स्ट है यहाँ पर इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, सजीव जगत की विविधता. इट मीन अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ये है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. नेक्स्ट वन, चैप्टर पर अगर हम फोकस करें तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है सजीव जगत, जिसे हम द लिविंग वर्ल्ड बोल रहे हैं. और इनसे टॉपिक्स को डिलीट किया गया, होल चैप्टर नहीं. फॉर एग्जांपल वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान का टॉपिक, वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन, तो म्यूजियम, प्राणी पार्क, हर्बेरियम, पादप उद्यान, ये सब रिड्यूस कर दिया गया है. ये नहीं पढ़ना है आपको. नेक्स्ट चैप्टर देखें अगर हम, सो यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म का जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, डिलीट कर दिया गया है. बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है. नेक्स्ट देखते हैं इकाई सेकंड, मतलब यूनिट सेकंड जो कि आपकी जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो यहाँ पर अगर देखें क्या रिड्यूस किया गया है, तो फर्स्ट जो आपका है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें शारीरिकी एवं रूपांतरण जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन का, वो डिलीट है. सेकंड देखें तो पुष्पी पौधों की आकारिकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और यहाँ पर अगर देखें तो पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों, मतलब रूट, स्टेम और लीफ, सीड, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये जो भी टॉपिक थे ये सब आप लोगों के डिलीट किए गए हैं. लेकिन देखिए मेंशन है प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से संबंधित प्रयोगों के साथ कराया जाए. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली होना चाहिए. वीडियोस दिए थे आप लोगों को इसके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थर्ड देखें हम जंतुओं की संरचनात्मक संगठना. तो यहाँ पर एक कीट कॉकरोच की आकार की पढ़ ही रहे थे हम लोग कॉकरोच इस टाइम पर, और फिलहाल के लिए कॉकरोच तो डिलीट हो गया. तो ओवरऑल चैप्टर है बट कॉकरोच का टॉपिक डिलीट है यहाँ से. देन अगर हम देखें तो इकाई थर्ड यहाँ पर देखें तो हमारा है यहाँ पर यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड है हमारा कोशिका संरचना एवं कार्य, मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो आपके इस यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स है. और टोटल 3 चैप्टर्स अगर हम देखें तो उन चैप्टर्स की बात करें अगर, तो एक ही चैप्टर का टॉपिक यहाँ पर डिलीट किया गया है जो कि है कोशिका जीवन की इकाई. और उसमें से कुछ टॉपिक जैसे कि केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इन टॉपिक को यहाँ से डिलीट किया गया है. बाकी होल चैप्टर है, और जो भी इस यूनिट में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, वो सब है. नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं. तो यूनिट नंबर 4 है आपकी पादप कार्यकी, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी. और प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट जो आपका चैप्टर यहाँ पर मेंशन है
पौधों में परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये टोटल रिड्यूस किया गया है। देन सेकेंड चैप्टर है यहाँ पर खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी टोटली डिलीट किया गया है। और फिफ्थ टॉपिक है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है। क्या पढ़ना है वो भी अभी बताता हूँ। नेक्स्ट है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ है आपकी मानव कार्य की मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी सॉरी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें पाचन एवं अवशोषण मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, होल चैप्टर डिलीट है। फिफ्थ टॉपिक देखें तो गमन एवं संचलन मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी डिलीट है। यहाँ पर टॉपिक मेंशन है क्या डिलीट है। एंड देन है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय मतलब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ टॉपिक डिलीट है, बाकी चैप्टर है। ठीक है, तो ये थे डिलीटेड पार्ट जो 30% रिड्यूस किया गया। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिकल्स हैं, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या 70% हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखें, अगर आप तो उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यहाँ पर आपकी ये यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, फर्स्ट यूनिट, और ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप वेटेज देखें कि किस चैप्टर का ज़्यादा है तो 7 मार्क्स से फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 12 मार्क्स का सेकेंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से 15 मार्क्स का, देन 18 एंड 18 मतलब प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आपको 18 मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब एक तरीके से अगर कहें तो पासिंग मार्क्स तो मिल गए आपको आउट ऑफ 70 में। तो ये रहेगा आपका मार्क्स का शेड्यूल। और हम लोग अब फोकस करते हैं यहाँ पर, मार्क्स की बात करते हैं और क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है यूनिट फर्स्ट, अगर हम देखें तो, और यूनिट फर्स्ट में एक सेकंड, हाँ, तो ये है हमारे पास यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में सजीव जगत क्या डिलीट था, अभी हम लोगों ने बात की द लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देन सेकंड है जीव जगत का वर्गीकरण, होल चैप्टर है, पढ़ चुके हैं, सारे वीडियोस हैं आपके पास। वनस्पति जगत, इनके भी सारे वीडियोस हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब पढ़ा है आपने, सबके वीडियोस हैं। और आपको ये भी पता है कि एंजियोस्पर्म डिलीट हो गया जो अभी मैंने बताया। देन एनिमल किंगडम में होल एनिमल किंगडम पढ़ना है हमें। आफ्टर दैट यहाँ पर देखें तो यूनिट सेकेंड में कौन से टॉपिक हैं। यूनिट सेकेंड में हमारा जो चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और एनिमल टिश्यू में एनिमल टिश्यू तक ही पढ़ना था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में एनिमल टिश्यू पढ़ना है। यहाँ देखिए एनिलिडा पाइलम का मेंबर जो हम लोगों ने पढ़ा अर्थवर्म, वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वो मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है आपकी कोशिका जीवन की इकाई, होल चैप्टर है, क्या टॉपिक डिलीट था वो हमने आपको पहले ही बताया। देन बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है। फिर यूनिट 4 की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स हैं। सॉरी। देन यूनिट 5 है, यूनिट 5 है रेस्पिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। एंड देन उसके बाद है, वैसे ये जो है चैप्टर हमारा श्वसन एवं गैसों का विनिमय, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो कि हमारा चैप्टर है। देन उसके बाद होल चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को परिसंचरण एवं देह तरल, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड देन उसके बाद है उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देन गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड देन उसके बाद है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं यहाँ पर वो सब यहाँ पर मेंशन है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये था, और ये था हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और साथ में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो सब यहाँ पर है। देन क्या एक्सपेरिमेंट है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे 30 मार्क्स के।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल हमारा जो भी सिलेबस है उसे आपको इस साथ मैंने शेयर किया। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।